हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट में। आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण और प्रश्नावली 1.2, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने परिचय और उदाहरण और प्रश्नावली 1.1 को पूरा कंप्लीट किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर लेक्चर 1 देख लीजिए, ठीक है। और लेक्चर 2 में हम लोग 1.2 को पूरा कंप्लीट करेंगे एकदम बेसिक चीज़ से, ठीक है। तो पहली बात, प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। कुछ चीज़ें को क्या जानेंगे भाई, जैसा कि इसमें हमें अपरिमेय संख्या के बारे में पता करना है, ठीक है। कि अगर कहीं अपरिमेय संख्या लिखा हो, जैसे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि करड़ी में 2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या है तो सर आप प्रूफ तो करिए कि वास्तव में ये क्या है, करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। तो मैंने 2 प्रकार की चीज़ें पढ़ना है। देखिए हम बताते हैं, जैसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसमें 2 प्रकार की आएंगी। मतलब इस अध्याय में 2 टॉपिक हमको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ध्यान समझिए। एक तो हमें सिंगल दे देगा। सिंगल का मतलब जैसे करड़ी में 2 दे दे, करड़ी में 3 दे दे, करड़ी में 5 दे दे, करड़ी में 7 दे दे, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ये दे दे। और ये पेपर में 2 नंबर के बहुत तेज पूछते हैं, ठीक है। एक तो ये दे दे, और एक किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे इसमें, एक तो परिमेय संख्या भी दे दे और साथ में अपरिमेय संख्या को जोड़ दे, या घटा दे, या गुणा कर दे, ठीक है। तो समझिएगा आप लोग। तो इस अध्याय यानी इस प्रश्नावली में हमें क्या करना है, 2 प्रकार की अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी लेना है, यानी सिद्ध करना है कि वास्तव में 2 प्लस करड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। हालांकि ये होबई करता है, लेकिन हमें प्रूफ करके बता ही देना है कि ये वास्तव में एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो एक तो सिंगल मिलेंगे, हाँ ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा आप लोग को, मतलब जब हम इसका हल करेंगे तो ये लंबा जाता है। अब ये देखने में लंबा है लेकिन छोटा में ही हल हो जाता है, ठीक। तो आप लोग इस वीडियो में इसका हम लोग पूरा सलूशन करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 2 नंबर तो क्लियर हो जाएंगे हमारे तरफ से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर के आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो आप लोग ने पहले बात अपरिमेय संख्या तो देख लिया। हम लोग एक प्रमेय के बारे में चलते हैं, ठीक है। इस अध्याय में जो प्रमेय हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हालांकि इसको जान लेना है कि आखिर ये प्रमेय 1.3 दिया क्या है ना, ठीक। तो 1.3 में ये हमारा प्रमेय है। ये प्रमेय क्या कहता है, इसको जरा ध्यान दें। अगर आपको ये प्रमेय नहीं पता होगा तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। अगर आपको ये मालूम है तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। तो देखिए कह क्या रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अच्छा बच्चा ये बताओ, हमने अभाज्य संख्या के बारे में बताया था ना, पूरी संख्याएं हमने पहले वीडियो में कंप्लीट किया है, वहां जाकर के पूरा एक तरफ से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है सर, तो अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो स्वयं से ही कटे, ठीक है, ऐसी संख्या जो स्वयं से ही कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे यानी न विभाजित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। मतलब P एक ऐसी अभाज्य संख्या है यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब जरा ध्यान से लेना, अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं a कोई धनात्मक पूर्णांक है और P कोई संख्या a² को विभाजित कर रही है, मतलब समझो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, 5 का क्या कर दे, वर्ग कर दे बटे में 5। जरा ध्यान समझो, अगर 5 का वर्ग कितना आता है, 25। अगर 25 5 से क्या है, विभाजित है, तो 5 5 से विभाजित होगा कि नहीं, ठीक है, होगा ना। अगर 3 का वर्ग हम कर दें, ठीक है, और ये हमारा क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है बच्चा, एक अभाज्य संख्या, ठीक। तो ये 3 का वर्ग करो, ए मान लो ये ए है और ये क्या है, पी है, ठीक है। तो 3 का वर्ग करो, 3 त्रिक का कितना आएगा, 9।
ये क्या है 3 है, 3 से कटा के नहीं, यानी कहने के मुताबिक क्या, हम आपको एक तरीका बताते हैं ना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपके पिताजी को मार सकता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके पिताजी को क्या कर सकता है, मार सकता है, तो 100% आपको भी वो मारेगा, क्योंकि भाई बाप को मार सक रहा है। अगर बाप को मार दे रहा है तो आप उसके लिए तो कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बोला कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक यानी कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये आप ध्यान से समझिएगा ना, ठीक है। और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये बताओ, ये हमारा मान लेते हैं 7 है, ठीक है, चलो ये मान लेते हैं a है, ये क्या है बच्चा लोग a, इसका वर्ग कर दो, कितना आएगा 7 आएगा, 7 7 49 आएगा, सॉरी 7 7 49 आ गया, ठीक है, बटे में 7 ये क्या है बताओ, 100 अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये p है। तो जरा ध्यान समझो, ये a² है, ठीक है। चलो अगर p जो है वह a² को क्या करती है, विभाजित करती है, p a² को विभाजित कर रही है, तो p जो है वह a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी ये 49 नहीं है, देखो इससे काट रहे हैं इसको, कितना आ गया 7, तो ये 7 भी 7 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रमेय है, कुछ खास प्रमेय नहीं है, बस इसमें आपको ध्यान देना है, अगर किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से कट रही है तो जो संख्या का वर्ग किए हैं वो भी उससे कटेगी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि प्रमेय यहाँ पे हमारा क्या कहता है, प्रमेय 1.4 क्या कहता है। हालांकि ये क्वेश्चन है, ये प्रमेय कुछ नहीं है, ये परीक्षा में तुम आपसे पूछे क्या जाएंगे कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये 2 नंबर के परीक्षा में बहुत तेज पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसकी तैयारी बहुत बाकायदे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये पेपर में आने वाले प्रश्न है ना। तो यहाँ पे प्रमेय, हालांकि ये प्रमेय नहीं है बुक में, तो आपको NCERT जो 2024-25 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो ये एक प्रमेय यहाँ पे दिया है बुक में, लेकिन वास्तव में एक क्वेश्चन ही है। अगर हम करड़ी में 2 को आपको बता देंगे तो 3 4 करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ये आसानी से आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हमें बताना है कि वास्तव में करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव कर देना है। हालांकि ये करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन हमें बताना है सिद्ध करके कि वास्तव में करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसके मेथड क्या है, आराम से करेंगे आप लोग, एक एक मेथड को कॉपी पेन निकाल करके हल कर लीजिए, ठीक है, मतलब उतार लीजिए। तो चलिए सबसे पहला काम हम प्रमेय को हल करते हैं। यहाँ पे हम मानेंगे, क्या करेंगे, माना। हम इसके विपरीत मान लेते हैं, माना करड़ी में 2 एक क्या है, करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब हमें सिद्ध करने वाली बात कहेगा तो हम इसके जस्ट विपरीत मान लेंगे कि यहाँ दिया है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा बच्चा लोग, जब ये करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है तब हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। कहीं कहीं किताब वाला A और B देता है तो उससे आप घबराइए नहीं, आप A/B भी लिख सकते हैं और P/Q, क्योंकि जन्मों जन्मांतर से हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम P/Q ले रहे हैं, आपको A/B बुक में मिल जाएगा, तो बुक वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो बच्चा लोग इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखना है, जहाँ P व Q क्या है, अभाज्य संख्या है और Q ≠ 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। जहाँ P व Q क्या है, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या का मतलब होता है बच्चा लोग, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनका HCF कितना होना चाहिए, 1। मतलब
पी व क्यू में एक के अलावा और कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि करड़ी में 2 बराबर पी अपान में क्यू, जहाँ पी व क्यू क्या है, सअभाज्य संख्या है और क्यू का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या लिखते हैं, आगे क्या करते हैं, अब हम इनका क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, करड़ी को हटाते हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों में लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तब वर्ग कर देंगे तो करड़ी में 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर पी अपान क्यू का क्या हो जाएगा बच्चा लोग, स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से करड़ी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ क्या आएगा, 2 पी का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर। जरा बात को समझो, क्यू इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 2, इसको हम समीकरण मानते हैं 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे वही प्रमेय लिखना है। प्रमेय क्या लिखना है, जरा ध्यान समझिए। प्रमेय हमारा क्या था बच्चा लोग, देखो प्रमेय क्या था हमारा, कि पी ए स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है, तो पी ए को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी, यही हमारा प्रमेय है। तो आप लोग यहाँ पे वही काम क्या करना है, जरा ध्यान समझो। अगर 2 पी स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करता है, तो 2 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखना है कि चूंकि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है या करती है, कुछ भी लिख सकते हो, इसलिए 2 पी को भी क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है सर, इतना लिखना पड़ेगा आपको कि यदि यहाँ पे 2 जो है वो पी स्क्वायर को, यानी अभी बोले ना कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है प्रमेय में, तो ए पी को भी विभाजित करेगा। तो ऐसे एक जगह पे क्या है, पी स्क्वायर है, पी के जगह पे क्या है, 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम एक अलग से काम करेंगे, क्या जानते हो, हम पी की जगह कुछ मानेंगे। यहाँ माना, पुनः माना लिखेंगे, पुनः माना, पुनः क्या माना, मान लेते हैं पी बराबर, यहाँ क्या है 2 ना, तो P बराबर यहाँ मानेंगे 2R, जहाँ R एक क्या है, पूर्णांक है, R एक क्या है, पूर्णांक है, R एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद P का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो P का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे बच्चा लोग, तो क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, P की जगह क्या लिखेंगे, 2R का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2 दूना 4R का स्क्वायर बटे में 2 से इसको काट दो बच्चा लोग, तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 2R स्क्वायर। अब जरा ये बताओ, ये 2 गुणा में इधर आएगा, कहाँ हो जाएगा, बटे में, यानी R स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 2, इसको समीकरण क्या मानो, 2। ठीक है, अब यहाँ वही काम आपको क्या करना है, याद रखिए, यहाँ पे वही काम करना है क्या, कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, चूंकि लिखना है, चूंकि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, और हम लोग करते हैं क्या, देखिए अब यहाँ पे 2 चीज़ें बातें आई क्या, कि समीकरण 1 व 2 से देखो ध्यान से, P व Q हमने क्या माना था, P व Q क्या माना था बच्चा लोग, सभाज्य संख्या, लेकिन
सहभाज्य संख्या का मतलब क्या है, जो जिनका एचसीएफ दोनों में एक ही मिले, लेकिन यहाँ पे इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 आ जा रहा है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, नेक्स्ट पेज पे हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, अब अतः लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से 2 में, ऐसे लिखो, 2 में P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिनट रुक जाओ बच्चा लोग, गुणनखंड कितना है, 2 है, परंतु या फिर ऐसे लिखो कि समीकरण 1 व 2 में P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, लेकिन होना कितना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, ठीक है। परंतु विरोधाभास से P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। HCF कितना होना चाहिए, 1, लेकिन यहाँ पे HCF 1 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है, ठीक है। अतः हमारी मानी गई कल्पना क्या है, गलत है, इसलिए करड़ी में 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए बच्चा लोग, आप लोग को पहला काम क्या करना है, इसमें थोड़ा थ्योरिकल चैप्टर है, ठीक है, और थ्योरी इसमें लिखना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है, ठीक है। हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे क्या करना है, मान लेना है। जो कह रहा है कि करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको क्या मानना है, करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, जहाँ P व Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, Q का मान 0 नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या कर देना है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है। तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, Q² बराबर P²/2। अब यहाँ एक स्टेटमेंट लिखना है कि 2P² को विभाजित करता है तो 2P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। पुनः हम क्या करते हैं, माना P बराबर क्या रखने पर, इस P के जगह पे क्या रखने पर, 2R रखने पर, जहाँ R क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक। P का मान समीकरण 1 में क्या कर दिए, रख दिए, तो इतना आ गया। अब यहाँ पे वही काम करना है कि 2Q² को क्या करता है, विभाजित करता है, 2Q को भी क्या करेगा, विभाजित। अब यहाँ देखो, 2 इसको विभाजित कर रहा है, 2 इसको विभाजित कर रहा है, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा। लेकिन ऊपर यहाँ पे हमने क्या माना था, सहभाज्य संख्या, यानी इसका HCF केवल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे HCF 1 नहीं है, ठीक है। HCF 1 नहीं है, अतः यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है भाई, विरोधाभास। यहाँ लिखते हैं कि HCF नॉट इक्वल टू 1, यानी HCF इन P और Q का HCF 1 नहीं है, क्या है, 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है, अतः हमारी मानी गई कल्पना क्या है, गलत। ऊपर जो माने थे कि माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, वो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई, इसलिए करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अभी तो एक प्रश्न लगाए हैं, जब एक प्रश्न और लगाएंगे तो आपको बाकायदे से लिखने आ जाएगा। इसमें केवल टोटल लिखना ही लिखना है, कुछ अलग से टॉपिक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आपकी बातें क्लियर हो जाए। करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ क्या करेंगे कि हम माना, सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना करड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तुरंत मान लेते हैं परिमेय संख्या है, ठीक। तो जब बच्चा लोग ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसे लिखेंगे P/Q, जहाँ जैसे सेम वहाँ लिखे थे, सेम टू सेम इसमें लिखेंगे, जहाँ P व Q
रुक जाओ, पी व क्यू सह अभाज्य संख्या है। पी व क्यू क्या है? सअभाज्य संख्या है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको जैसे पिछले वाले में हमने लिखा था वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग बच्चा लोग। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने बच्चा लोग, वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, करणी में 3 का स्क्वायर बराबर पी अपान में क्यू का स्क्वायर। तो करणी में 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। यहाँ पी का स्क्वायर अपान में क्यू का स्क्वायर, क्यू यहाँ जाएगा, पी यहाँ आएगा। तो क्या लिखेंगे भाई, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान में 2। अब इस समीकरण नंबर इसको क्या मानते हैं, 1। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 2 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आप। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम मानते हैं ना कि माना P बराबर क्या मानते हैं, 2R। ठीक है, P बराबर क्या मानते हैं बच्चा लोग, 2R। जहाँ R क्या है, जहाँ R एक पूर्णांक है, R एक पूर्णांक है। ठीक है, अब P का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो P का मान समीकरण 1 में रख दो तो क्या होगा बच्चा लोग, कि स्क्वायर बराबर 2। 1 मिनट रुक जाओ बच्चा लोग, कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं 3 होना चाहिए ना। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ मान लिए, रुक जाओ सही कर लेते हैं। चलो ध्यान नहीं दिए हम लोग, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जहाँ 2 है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ 3, ठीक है। तो यहाँ मानेंगे 3R, तो यहाँ रखेंगे 3R का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 3, तो क्यू स्क्वायर बराबर, ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिक का 9R स्क्वायर बटे में 3 से इसको काट दो बच्चा लोग, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 यानी 3R का स्क्वायर। ये गुणा में 3 है, इधर आएगा बटे में, यानी R का स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर बटे में 3। ठीक है, इसको समीकरण क्या मानो, 2। अब जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे जैसे उसमें लिखे थे सेम टू सेम यहाँ लिखना है कि चूंकि 3 जो है वह क्यू स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है, इसलिए 3 जो है वह क्यू को भी क्या करेगी, क्यू को भी विभाजित करेगी। ठीक है, जब 3 पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 क्यू को विभाजित करेगा प्रमेय से। ठीक है, अब उसके आगे थोड़ा सा बातें और लिखना है, हम लोग इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, अतः, यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में एक मिनट यार, क्या कर रहा है, 1 व 2 में उभयनिष्ठ गुणनखंड
गुणनखंड कितना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, 3 है, परंतु विरोधाभास से HCF नॉट इक्वल टू 1 है ना। यहाँ पे HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे HCF क्या है, 1 नहीं है, 1 के अतिरिक्त कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है। इसलिए करड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः करड़ी में 3 हमारा क्या है बच्चा लोग, अपरिमेय संख्या। तो यही स्टेटमेंट हर एक में लिखना है आप लोग को, ठीक है। कि सबसे पहला काम इसको P बटा Q के रूप में मान लेना है, फिर दोनों पक्षों में वर्ग करना है। ये दोनों स्टेटमेंट लिखने के बाद अतः समीकरण 1 व 2 से उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, दोनों में यानी 1 व 2 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है, परंतु विरोधाभास से HCF कितना हो, नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 के अतिरिक्त। विरोधाभास ये कहता है कि 1 के अतिरिक्त, ऊपर हमने विरोध यहाँ माना था ना, ये इसका विरोध कर रहा है ना, ठीक है, 1 के अतिरिक्त आ जा रहा है ना। अतः हमारी मानी गई कल्पना क्या है, गलत है, और करड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर 6वां क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। देखो अब इसी प्रकार हमने बोला, करड़ी में 2 का हमने करा दिया, करड़ी में 3 का करा दिया, ठीक है। आप लोग करड़ी में किसका कर सकते हैं, 5 का, करड़ी में 7 का, करड़ी में 11 का, करड़ी में 13 का, करड़ी में 17 का, ठीक है। इन सब का आप लोग को होमवर्क रहेगा बच्चा लोग। ये सब प्रश्न आप लोग के क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे। इनको आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा कि करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सेम वैसे ही होगा, जहाँ जहाँ 3 लिख रहे थे वहाँ वहाँ आप 5 लिखेंगे, ठीक है, तो आपके सॉल्व हो जाएंगे ना। तो एक टाइप हमारा इस प्रकार का था, तो हमने लगा लिया। अब दूसरा टाइप क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में एक साथ आ जाएंगे, तो उनको बहुत ईजी, वो तो और सरल होते हैं, ये पिछले वाले से और सरल होते हैं। देखो कैसे, सबसे पहला काम यहाँ हम लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ मानेंगे कि माना, ये कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत मान लेंगे हम। क्या मानेंगे कि माना 5 करड़ी में 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक हमारा क्या है बच्चा लोग, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम इसके विपरीत चलेंगे। जैसे पापा कहते हैं ना कि जाओ बेटवा 1 लोटा पानी लेते हो, तुम क्या कहोगे, हाँ हम नहीं जाएंगे पापा, ठीक है। तो यानी उनके विपरीत चल रहे हो ना। अगर गए पानी लेने आए तो उनके साथ चलोगे, अगर पानी नहीं लेने गए तो इनको क्या चलोगे, विपरीत चलोगे। तो यहाँ हम इसके विपरीत चलेंगे। ये कह रहा है अपरिमेय संख्या, नहीं भाई, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर क्या लिखेंगे, P बटा में Q, जहाँ P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक चीज़ें बच्चा लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ क्या कि इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो दोनों पक्षों में वर्ग नहीं करना होता। क्या करना होता, करड़ी वाला एक तरफ कर दो और बिना करड़ी वाला एक तरफ कर दो, ठीक है। यहाँ मेन टारगेट चाहे दुनिया का कोनो कैलकुलेशन कर दो, आपका दिमाग चाहे जिस प्रकार काम करे, बस करड़ी वाले को एक तरफ कर दो और बिना करड़ी वाले को एक तरफ कर दो, ठीक है, बस आंसर आ जाएंगे। देखिए सर,
अगर हम इस माइनस में करड़ी में 3 है, उधर उधर ले गए प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आएगा किस में हो जाएगा माइनस में। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे 5 माइनस पी बटा में क्यू, इधर आएगा माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में 3। क्यू का गुणा 5 में होगा तो क्या होएगा बच्चा लोग, 5 माइनस पी बटे में क्यू बराबर करड़ी में 3। ठीक है, इतना कर लिए। अब देखो करड़ी वाला अलग होगा, बिना करड़ी वाला अलग। यहाँ लिखेंगे क्या कि चूँकि पी व क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, यहाँ पे पी और क्यू एक क्या है, एक पूर्णांक है। पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है। जब पी व क्यू पूर्णांक है तो ये क्या होगा, पूरा परिमेय संख्या होगा। इसलिए 5q माइनस पी अपान में q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः करड़ी में 3 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु क्या लिखेंगे, परंतु विरोधाभास से करड़ी में 3 एक क्या है, करड़ी में 3 एक क्या, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। अब ज़रा ध्यान से, ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 5q माइनस पी अपान में q नॉट इक्वल टू करड़ी में 3, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी मानी गई कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी ऊपर मानी गई कल्पना क्या है, गलत। देखो यहाँ माने थे ना हम लोग कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन कह क्या रहा था, अपरिमेय संख्या। तो हमारी मानी गई कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए 5 माइनस करड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक बच्चा लोग। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, उससे सरल आप लोग को लगा होगा। उसमें थोड़ा सा लिखने वाला है इसलिए आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन हालांकि माने कि चाहे पेपर में ये वो दोनों में से एक प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आएंगे, इसलिए आप इनका रिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, चाहे जो हो जाए। अगर जब तक इसको नहीं पढ़िएगा पेपर देने मत जाइएगा, मेरा मानना है। तो हमारा बात मानिएगा, तो जब तक इसको ना पढ़िएगा तब तक पेपर देने मत जाइए, क्योंकि एकदम वांटेड है, जगह जगह एकदम शोर है, लोग वायरल आदमी है कि हमें आना ही आना है। ठीक है, जैसे होते हैं ना भिखारी, ठीक है, कितनों मना कर दो शादी विवाह में आ ही जाएंगे, कितनों मना कर दो तुम, ठीक है, कितनों भगाते रहो आ जाएंगे। तो ये सब एकदम वायरल है। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टि के लिए बहुत ही महत्व। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ ये करना है कि परिमेय संख्या को अलग कर दो, और मतलब करड़ी वाली संख्या को अलग कर दो, और बिना करड़ी वाली संख्या क्या कर दो, अलग कर दो। बाकी यहाँ लिख दो पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। जब ये पूर्णांक है तो ये पूरा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन विरोधाभास से हम क्या जानते हैं कि ये करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए 5 माइनस करड़ी में 3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलें इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 7वां। उदाहरण नंबर 7वां क्या कह रहा है कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो वही काम करना है, हल करना है। क्या लिखेंगे, माना 3 करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चा लोग, एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इसको मान लेना है, इसके विपरीत। अगर ये कह रहा है अपरिमेय संख्या है तो नहीं भैया, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मान लो कि परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं बच्चा लोग, लिख सकते हैं आराम से।
ठीक है, बराबर P अपान में Q, जहाँ P व Q क्या है, सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि करड़ी वाली संख्या को एक तरफ कर दो और बिना करड़ी वाली संख्या को क्या कर दो, एक तरफ कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 3 गुणा में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, बटे में, यानी यहाँ क्या होगा, करड़ी में 2 बराबर P अपान में 3Q हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो ये करड़ी वाला अलग हो गया, बिना करड़ी वाला अलग, तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे कि चूंकि P और Q क्या है, P और Q एक पूर्णांक है, ये अब लिखना है। अब तो याद हो जाना चाहिए भाई आप लोग को, पूर्णांक है, जब ये पूर्णांक है तब ये पूरा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए P अपान में 3Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। अतः देखिए सेम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कहीं अलग से नहीं लिख रहे हैं कि इसमें अलग लिखें उसमें अलग, सब में एक लिख रहे हैं। आप लोग बस एकदम कॉपी करिए, सीधा डिट्टो कॉपी करिए। ठीक, अतः करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, या है परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है ना, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु विरोधाभास से करड़ी में 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, इस चूंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती, तो लिखेंगे कि करड़ी में 2 नॉट इक्वल टू P अपान में 3Q, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी मानी गई कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए क्या भैया, 3 करड़ी में 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इजी प्रश्न इस एक्सरसाइज में है, बस आप लोग एक बार देखेंगे तो सारा चीज़ें अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चा लोग, देखो अब देखिए प्रश्नावली 1.1 पे आ गए, हमने उदाहरण पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा तो प्रश्नावली एकदम इजी है। हलवा जानते हो, हलवा एकदम हलवा है, ये सोच लो, हलवा तो खाए होगे। तो ऐसे ही है मैथ कठिन नहीं है। देखो हमें कठिन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो आपको भी कठिन नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। ठीक, तो धीरे धीरे क्या होगा भाई, एक दिन में आपको कह देंगे आपको एक दिन में IAS बना दे, तो एक दिन में तो IAS बनेंगे नहीं। ठीक है, 10 दिन का खाना एक दिन में खाएंगे नहीं। तो जो कुछ भी है आराम से धीरे धीरे चीज़ें चलती हैं। आप चाहते हैं कि एक बार में आपको सारी चीज़ें आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आप इसको नोट करिए, घर पे जाइए, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप उसको करिए। ठीक है, नहीं आता कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या कर रहा है, प्रश्नावली 1.2 में कर रहा है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चा लोग अभी हमने सिद्ध कराया ना, करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। उदाहरण दो उदाहरण कराए हैं पीछे, तो सेम उसी प्रकार है। तो अगर आप लोग कहिए कि नहीं कर पाएंगे तो हम इसको करा देते हैं, अन्यथा इसको होमवर्क में दे दें। ठीक है, तो क्या बच्चा लोग इसको होमवर्क में दे दिया जाए।
लगता है करा ही दिया जाए। ठीक है, आप लोग को अभी क्या है कि अभी आप कक्षा 10 में है ना, तो इसलिए आप लोग को सारी चीज़ें कठिन लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे अभी चैप्टर पढ़ते, पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर है, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे जैसे इसको पढ़ते चले जाएंगे तो एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए इसको कर ही देते हैं। ठीक है, आप लोग की इच्छा भाई, कर ही देते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं भाई, सबसे पहला काम हम यहाँ लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो दिया है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कर्णिम 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके क्या मानते हैं, विपरीत। इसके विपरीत क्या मानते हैं कि माना कर्णिम 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ P व Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। P व Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक, P व Q क्या है बच्चा लोग, सअभाज्य संख्या ना। दोनों पक्षों में क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में क्या करने पर बच्चा लोग, वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में जब हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कर्णिम में 5 का वर्ग बराबर P/Q का क्या कर देंगे, वर्ग। 5 का वर्ग कितना होगा, 25। यहाँ क्या आ जाएगा, P² बटे में क्या आ जाएगा, सॉरी 25 कहाँ से आएगा, स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगी, यानी क्या 5 आ जाएगा। P² Q यहाँ और 5 यहाँ, यानी क्या आ जाएगा, Q² बराबर P² बटे में 5। इसको समीकरण क्या मानो, 1। ठीक है, तो एक चीज़ें हमको यहाँ लिखना है कि एक चीज़ें बच्चा लोग हमें यहाँ लिखना है, इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए 5 P² को विभाजित करता है, क्या लिखेंगे कि चूँकि 5 P² को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो 5 जो है वो P² को विभाजित करता है, तो 5 P को भी क्या करेगा, विभाजित। इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना हो गया। इतना तो पिछले वाले में हम लोग कर रहे थे। उसके बाद क्या करेंगे, इस P की जगह कुछ मानेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः माना, क्योंकि एक बार लिखे हैं ना वहाँ माना, तो पुनः माना क्या कि P = 5R, जहाँ R क्या है, जहाँ R एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, R क्या है, पूर्णांक है। तो P का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो लिखते हैं P का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q² बराबर P² की जगह क्या रखेंगे, 5R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटे में 5। Q² बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25R² बटे में 5, सॉरी 2 लिखा रहा है। ठीक है, 5 से काट दो तो यहाँ आ जाएगा Q² बराबर 5 × 5 = 25, यानी 5R। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे करें, अगले पेज पे ही करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ आया है Q² बराबर 5R²। ठीक है, 5 गुणा में इधर आएगा बटे में, यानी R² बराबर Q² बटे में 5। इसको समीकरण क्या मानते हैं, 2। ठीक है, अब वही स्टेटमेंट लिखना है कि 5 Q² को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। तो आप लिखेंगे कि चूँकि 5 Q² को विभाजित करता है, ठीक है, इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर 5 Q² को विभाजित करता है तो 5 Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः
समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से बच्चा लोग क्या है, देखो 5 से विभाजित हो रहा है ना, तो इसमें क्या कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा। ये भी किससे विभाजित हो जा रहा है, 5 से, तो यहाँ क्या कॉमन होगा, 5। यानी समीकरण 1 व 2 में अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। तो क्या लिखेंगे बच्चा लोग कि समीकरण 1 व 2 में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, सॉरी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु विरोधाभास से ठीक है, एच पी और क्यू का HCF, पी और क्यू का HCF बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है, पी व क्यू का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे HCF 1 नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 नहीं है, अतः 1 नहीं है, अतः हमारी मानी गई कल्पना, अतः हमारी मानी गई कल्पना क्या है बच्चा लोग, गलत है ना, कल्पना गलत है। इसलिए करड़ी में 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। आप सभी को स्क्रीनशॉट मारना है तो इसका मान लीजिए। ठीक है, तो ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध कर देते हैं। सबसे पहला काम लिखते हैं हल में लिखते हैं बच्चा लोग कि इसके जस्ट हम विपरीत मानेंगे ना, इसके जस्ट विपरीत हम क्या मानेंगे कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या ये दिया है, लेकिन इसके मान लेंगे कि हाँ ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चा, 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर P व Q, जहाँ P व Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, और Q ≠ 0। ठीक है, जहाँ P व Q क्या है, सभाज्य संख्या है, और Q ≠ 0। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चा लोग, बताए थे ना आप लोग को कि करड़ी वाला एक तरफ करते हैं और बिना करड़ी वाला एक तरफ। ठीक, तो 3 प्लस का उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी यहाँ करते हैं। तो 2 करड़ी में 5 इधर बचेगा बराबर P/Q, ये प्लस का था उधर गया माइनस में। ठीक है, यहाँ 2 करड़ी में 5 बराबर 3 Q का गुणा 3 में करा देंगे तो P - 3Q बटे में Q, 2 गुणा में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, बटे में। तो 5 बराबर P - 3Q बटे में 2Q। देखो कुछ भी हो जाए सर, आपको यहाँ पे कुछ भी हो जाए, करड़ी वाला एक तरफ करना है, बिना करड़ी वाला एक तरफ। मेन टारगेट यही होना चाहिए कि करड़ी एक तरफ होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे वही काम, चूँकि P और Q क्या हैं, P और Q एक पूर्णांक हैं, सेम वही लिखना है यार, पूर्णांक है। ठीक, एक पूर्णांक है, जब ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगा, इसलिए P - 3Q / 2Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, अतः ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, यानी अतः करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है। जब ये परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ लिखेंगे लेकिन या परंतु, परंतु विरोधाभास से, परंतु विरोधाभास से, ठीक है, परंतु विरोधाभास से करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास से करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं कि चूंकि करड़ी में 5 नॉट इक्वल टू p-3 अपान में क्या लिख सकते हैं 2q, यानी परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी मानी गई कल्पना क्या है, गलत है, ठीक है। इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बाकायदे तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये सभी आप लोग को कहाँ दिए जाएंगे भाई, इतने बड़े से लिख रहे हैं, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, यानी गृह कार्य है, ठीक है। तो आप लोग घर पे इनको करिएगा, ठीक है। इसको करिएगा 1 में करड़ी में 2 को कर लीजिएगा, सिद्ध कर लीजिएगा, 7 करड़ी में 5 को सिद्ध कर लीजिएगा, और 6 + करड़ी में 2 को। हमारे ख्याल से कि पीछे जितने भी हमने कराया है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस चीज़ को बाकायदे तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस टॉपिक पे हमें नहीं समझ में आया था, तो हम उसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो आज के लिए आज का वीडियो इसी पे हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, ठीक है।